Hello students, so today we will discuss about the galvanic cell। ये इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का सेकंड लेक्चर है। फर्स्ट लेक्चर के अंदर हमने इसकी कुछ जनरल इंट्रोडक्शन की थी और अब हम एक्चुअली चैप्टर के अंदर जो फर्स्ट पार्ट कवर करेंगे दैट इज कॉल्ड दी गैल्वेनिक सेल। सो लेट अस डिस्कस अबाउट दी गैल्वेनिक सेल। और गैल्वेनिक सेल को समझने के लिए हम यहाँ पर जो फ्रीक्वेंटली यूज टर्मिनोलॉजी है एक बार उसको भी देख लेते हैं। तो गैल्वेनिक सेल होता क्या है, सबसे पहले यदि मैं बात करूँ तो गैल्वेनिक सेल के अंदर हमने कल भी पढ़ा था कि इट इज ए सेल विच कन्वर्ट केमिकल एनर्जी प्रोड्यूस्ड इन ए redox रिएक्शन इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ठीक है, तो एक तो सबसे बड़ी बात है कि ये क्या काम करते हैं कि ये केमिकल एनर्जी को किस में कन्वर्ट कर रहे हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो ये यहाँ पर इसका सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इट कन्वर्ट केमिकल एनर्जी जो एक रिडॉक्स रिएक्शन के अंदर प्रोड्यूस हो रही है उसको किस में कन्वर्ट करते हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। दूसरी जो इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी है जो यहाँ पर हम यूज करेंगे, ये तो इसकी डेफिनेशन ही हो गई है एक्चुअली। जो सेकेंड टर्मिनोलॉजी है जो हम यहाँ पर यूज करेंगे वो यूज करेंगे जैसे कि एक जनरल टर्म है, वन इज कैथोड, ठीक है, और सेकेंड वन है, ये भी आपने सुना होगा, एनोड। कैथोड और एनोड क्या होते हैं, यूजली हमें जो अब तक ये चीज पता थी कि जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है वो एनोड होता है, जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है वो कैथोड होता है, बट ऐसा नहीं है। तो कैथोड के लिए हम बात करेंगे जहां पर रिडक्शन होगी, वेयर रिडक्शन टेक्स प्लेस, वो क्या होता है, कैथोड होता है। तो एनोड क्या हो जाएगा, जहां पर ऑक्सीडेशन होगी। ठीक है, तो ये दोनों चीजों को आपको ध्यान में रखना है, कैथोड और एनोड की बात। चौथी जो चीज है यहाँ पे वी विल डिस्कस अबाउट दी सॉल्ट ब्रिज। ठीक है, सॉल्ट ब्रिज जो है एक सेल के सर्किट को कंप्लीट करने के लिए एक यू शेप्ड, इट इज यू शेप्ड ट्यूब होती है। इट इज ए यू शेप्ड ट्यूब which contain gel like substance and a salt। ठीक है, या और इसमें दूसरा क्या होता है, सॉल्ट होता है। ये सॉल्ट ब्रिज जो है ये एक सर्किट को कंप्लीट करने के लिए यूज की जाती है। तो ये कुछ ऐसी टर्मिनोलॉजी है जो हम बार बार यूज करेंगे, तो आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। सो नेक्स्ट पार्ट पर हम एग्जैक्टली अब शुरुआत करते हैं कि गैल्वेनिक सेल है क्या। तो सबसे पहले देखते हैं कि गैल्वेनिक सेल का आइडिया कहाँ से आया। तो यदि हम मान लीजिए कि एक बीकर के अंदर मेरे पास यहाँ पर कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन प्रेजेंट है, CuSO4, ठीक है, और इसके अंदर सेम ही बीकर के अंदर मैंने क्या रख दी, एक जिंक की रॉड रख दी। दिस इज द रॉड ऑफ द जिंक, दिस इज द जिंक रॉड, ये जिंक रॉड है। ठीक है, तो यहाँ पर रिडॉक्स रिएक्शन होगी जिंक और कॉपर के बीच में। हमें पता है कि ये अगर कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन है तो ये अपने आयंस में होगा, दैट इज Cu+2 एंड SO4-2। तो हम इसको यहीं पर ब्रेक कर देते हैं, दैट इज Cu+2 प्लस SO4-2। तो ये इसमें अवेलेबल होगा फर्स्ट ऑफ ऑल। दूसरा जिंक, अब जिंक जो है वो किस में कन्वर्ट होगा, जिंक इज कन्वर्टेड इनटू दी Zinc+2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है और जहां इलेक्ट्रॉन लूज होता है तो उधर क्या होती है, ऑक्सीडेशन, वहां क्या होगी, ऑक्सीडेशन। नाउ व्हाट हैपन विद द कॉपर, Copper+2, देखो कॉपर के साथ क्या होगा, फिर हम बताएंगे कि यहाँ पर क्या होगा, Copper+2 विल टेक दीज 2 इलेक्ट्रॉन, वो ये 2 इलेक्ट्रॉन लेगा और किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कॉपर में रिड्यूस हो जाएगा। तो यहाँ क्या हो रही है, रिडक्शन। जब यहाँ रिडक्शन हो रही है तो हमें अल्टीमेटली प्रोडक्ट क्या मिल रहा है, कॉपर मिल रहा है। तो हम क्या देखेंगे कि यहाँ पर कॉपर के क्रिस्टल जो है वो हमें नजर आने लगेंगे। ठीक है, सो दिस इज द कॉपर क्रिस्टल, ये कॉपर के क्रिस्टल हमें नीचे नजर आने लगेंगे इस बीकर की रिएक्शन के अंदर। और अल्टीमेटली जब हम बीकर को टच करेंगे तो बीकर जो होगा वो वार्म हो जाएगा, बीकर विल बिकम वार्म, यानी कि इस प्रोसेस के अंदर एनर्जी भी क्या हो रही है, रिलीज हो रही है। अब देखिए कि क्वेश्चन क्या है,
नो डाउट मूवमेंट्स ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है, जिंक इज गेटिंग कन्वर्टेड इनटू दी जिंक प्लस 2 बाय रिलीजिंग 2 इलेक्ट्रॉन, वो 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज कर रहा है, वो 2 इलेक्ट्रॉन अभी इस रोड के ऊपर पड़े हुए हैं, कॉपर यहाँ पर आकर डिपॉजिट हो जाएगा और यहाँ पर हमें क्या मिलेगा, नीचे कॉपर के जो रिड्यूस्ड कॉपर है वो हमें मिल जाएगा, मतलब कॉपर यहाँ पर मिल जाएगा। ठीक है, अब इलेक्ट्रॉन की हेल्प से रिएक्शन तो हो रही है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन की हेल्प से, मूवमेंट्स ऑफ द इलेक्ट्रॉन की हेल्प से रिएक्शन तो हो रही है और एनर्जी भी प्रोड्यूस हो रही है, क्योंकि बीकर क्या हो गया, वार्म हो गया। तो यहाँ पर एग्जैक्टली क्या हुआ, ये वार्म क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ केमिकल एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है। ठीक है, क्या प्रोड्यूस हो रही है, यहाँ पे केमिकल एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है। अब जो हमारे साइंटिस्ट थे उन्होंने ये चीज सोची कि यदि यहाँ ये जो मूवमेंट है, इस मूवमेंट किसका, इलेक्ट्रॉन्स का, ये जो इलेक्ट्रॉन्स का जो मूवमेंट है, इलेक्ट्रॉन्स मूवमेंट यदि ये इलेक्ट्रिक वायर से करवा दिया जाए, किससे करवा दिया जाए, वायर से करवा दिया जाए, ठीक है, वायर से, इलेक्ट्रिक वायर से, और जो ऑक्सीडेशन रिएक्शन है और रिडक्शन रिएक्शन है वो एक बीकर में ना होके डिफरेंट डिफरेंट बीकर में यदि करवा दी जाए, यानी कि ये रिएक्शन, तो इस रिएक्शन को बोलेंगे हाफ और इस रिएक्शन को भी बोलेंगे हाफ, हाफ रिडॉक्स रिएक्शन और सॉरी ऑक्सीडेशन एंड हाफ रिडक्शन। इन दोनों को यदि डिफरेंट डिफरेंट बीकर में करवाया जाए और कनेक्ट कर दिया जाए उन चीजों को विद द हेल्प ऑफ वायर, इलेक्ट्रिक वायर से, तो जो मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा वो किसके द्वारा होगा, थ्रू वायर्स के द्वारा। और जब एक वायर के अंदर इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट होने लगेगा तो अपोजिट साइड में क्या प्रोड्यूस होगी, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी। तो यही हमारा कंसेप्ट था, ये कंसेप्ट यहाँ से आया था। हालांकि सिर्फ इसके बारे में आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए कि ये कंसेप्ट आया कहाँ से। ठीक है, अगर ऑल ओवर फिर से हम इसको देखते हैं तो क्या हुआ, हमने एक ही बीकर के अंदर क्या किया, कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन लिया। कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन अपने आयंस में टूट जाएगा, दैट इज Cu+2SO4-2। ठीक है, जिंक जो है, ये जिंक का रोड लिया, जिंक रोड किस में कन्वर्ट होगा, अपने आयंस में। जब जिंक अपने आयंस में कन्वर्ट होगा तो 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा, तो क्या हो जाएगी, वहां पे ऑक्सीडेशन हो जाएगी। देन दिस Cu+2 विल टेक 2 इलेक्ट्रॉन और किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कॉपर के अंदर। यहाँ रिडक्शन हो गई। हम देखेंगे कॉपर के क्रिस्टल हमें यहाँ पर नीचे नजर आने लगेंगे थोड़े टाइम बाद। हालांकि जिंक की जो रोड है ये भी डिग्रेड हो जाएगी, यानी कि थिन हो जाएगी, पतली हो जाएगी, क्योंकि जिंक जो है वो कन्वर्ट होने लगा है। तो यहाँ पर क्या हुआ कि इलेक्ट्रॉन्स निकले और कंज्यूम हुए, बट हमने उनका कोई यूटिलाइजेशन नहीं किया। बट यहाँ पर हमने क्या देखा कि बीकर क्या हो गया, वार्म हो गया, यानी कि सम एनर्जी विल रिलीज। तो साइंटिस्ट ने सोचा कि यदि इस रिएक्शन को फर्स्ट, यानी कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन को यदि डिफरेंट डिफरेंट बीकर में करवाया जाए और उनको कनेक्ट कर दिया जाए थ्रू इलेक्ट्रिक वायर के साथ, इलेक्ट्रिक वायर के साथ, तो मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन किसके द्वारा होगा, वायर के द्वारा। जब वायर के द्वारा होगा तो अपोजिट डायरेक्शन में हमें क्या मिलेगा, करंट मिलेगा। तो देखो केमिकल रिएक्शन हुई है बट हमें इलेक्ट्रिसिटी भी मिल रही है विद द हेल्प ऑफ केमिकल रिएक्शन। तो यही हमारा कंसेप्ट था। हमने अभी अभी देखा कि गैल्वेनिक सेल के अंदर होता क्या है, केमिकल एनर्जी से हम क्या प्रोड्यूस करते हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं। So now actually we are doing the construction of cell। अब हम बात करेंगे कि कंस्ट्रक्शन ऑफ सेल क्या है। इसके अंदर अब जैसे लास्ट में हमने देखा कि दोनों की दोनों रिएक्शन ऑक्सीडेशन और रिडक्शन एक ही बीकर में हो रही थी। अब हम उन दोनों को क्या कर देंगे, डिफरेंट डिफरेंट बीकर में परफॉर्म करवाएंगे और उनको कनेक्ट किसके साथ कर देंगे, थ्रू इलेक्ट्रिक वायर्स के साथ। सो यहाँ पर हमने क्या किया, वी विल टेक अ बीकर, ठीक है, और यहाँ पर एक और बीकर लेंगे। जैसा कि बताया कि दोनों की दोनों रिएक्शंस होंगी, अब किस में हो रही हैं, डिफरेंट डिफरेंट कंटेनर के अंदर हो रही हैं। ठीक है, यहाँ पर हमने जिंक रोड ली, दिस इज अ जिंक रोड, ये जिंक रोड है, ठीक है, ये है जिंक रोड, और यहाँ पर जो सॉल्यूशन है वो सॉल्यूशन किसका होगा, किसी का ही इलेक्ट्रोलाइट होगा, दैट विल बी जिंक सल्फेट। ये क्या होगा, जिंक सल्फेट का सॉल्यूशन होगा। कितना होगा, 1 मोल सॉल्यूशन होगा। ठीक है, कितना होगा ये, 1 मोल सॉल्यूशन होगा। सेम वे में इसको करेंगे, सो दैट विल बी कॉपर रोड। ये क्या रहेगा, कॉपर रोड होगी,
ठीक है, तो जिंक और कॉपर का सेल बनाना है, तो एक तरफ जिंक रॉड लगाया और दूसरी तरफ क्या लगाया, कॉपर रॉड लगाया। सो दिस विल बी कॉपर रॉड, ठीक है। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, दिस विल बी कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। सो ये क्या हो जाएगा, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। ये इलेक्ट्रोलाइट हमने कॉपर का ही ले लिया, ठीक है। अब यहाँ पर जिंक के ऊपर क्या हो रही थी, ध्यान कीजिएगा, ऑक्सीडेशन हो रही थी, तो हमने ऑक्सीडेशन वाला कंटेनर अलग ले लिया, और कॉपर पर क्या हो रही थी, रिडक्शन वाला कंटेनर हमने अलग ले लिया। तो ये दोनों के दोनों कंटेनर हमने अलग अलग कर दिए। अब इसके अंदर क्या किया, तो हम अब क्या करेंगे, यहाँ पे इनको कनेक्ट कर देंगे, ठीक है। हम इसको कनेक्ट कर देते हैं थ्रू इलेक्ट्रिक वायर्स के साथ, ठीक है। चेक करने के लिए यहाँ पर हमने एक वोल्ट मीटर लगा लिया, जो हमें बता देगा कि इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी या नहीं होगी, ठीक है। तो ये हमारा सर्किट कंप्लीट है। देखते हैं कि अभी और क्या क्या चीजें यहाँ पर हमें यूज होंगी और कैसे कैसे रिएक्शन होगी, ठीक है। यहाँ पर जिंक जो है, जिंक रोड से किस में कन्वर्ट होगा, जिंक आयन के अंदर, जिंक +2 के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पर मैं इसकी रिएक्शन लिख रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर ऑक्सीडेशन होगी, तो जिंक विल कन्वर्टेड इनटू दी जिंक +2 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन ये रिलीज कर रहा है, रिलीज हो रहा है। जिंक के ऊपर क्या होगी, तो इस पर्टिकुलर पोर्शन पर क्या होगी, ऑक्सीडेशन, ठीक है। क्या होगी यहाँ पे, ऑक्सीडेशन। क्लियर हुई बात, ठीक है। अंदर किस चीज का सॉल्यूशन पड़ा हुआ है 1 मोल, ये भी 1 मोल है, ठीक है। ये भी कितना है, 1 मोल है, दोनों हमने 1 मोल लिए। सो जिंक सल्फेट का सॉल्यूशन भी 1 मोल है और वो भी 1 मोल है, ठीक है। अंदर वो क्या पड़ा हुआ है, दैट इज ZnSO4, जो अपने आयंस में ऑलरेडी ब्रेक्ड है, किस किस के अंदर, जिंक +2 SO4 -2 के अंदर, ठीक है। सो ये दोनों चीजें हमारे पास आ गई। अब ये जब 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा, ये इस रोड के थ्रू किस पर जाएंगे, वायर के अंदर जाएंगे, ठीक है। तो इसकी वजह से इसके ऊपर क्या चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, इट कंटेन नेगेटिव चार्ज। पहली बात आपको ध्यान में रखनी है, हो क्या रहा है, ऑक्सीडेशन है। ऑक्सीडेशन वाला पार्ट क्या होता है, एनोड होता है, और एनोड के ऊपर आपने तो हमेशा पढ़ा कि पॉजिटिव चार्ज होता है, बट ऐसा नहीं है। यदि ये गैल्वेनिक सेल है तो इसके ऊपर क्या चार्ज होगा, नेगेटिव चार्ज होगा। हमने पढ़ा कि एनोड वो होता है जिसके ऊपर ऑक्सीडेशन होती है, तो जहाँ चार्ज क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज होगा, याद रखना, बिकॉज यहाँ इलेक्ट्रॉन रिलीज हो रहे हैं। अब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर मूव करेंगे। अब यहाँ पर देखते हैं कि क्या रिएक्शन होगी। इस सॉल्यूशन के अंदर क्या पड़ा हुआ है, CuSO4, 1 मोल CuSO4 है, दिस इज 1 मोल कॉपर सल्फेट, किसके अंदर ब्रेक होगा, Cu+2 एंड SO4 -2, ठीक है। अब यहाँ पर 2 चीजें पड़ी हुई हैं, एक तो Cu+2 पड़ा हुआ है और SO4 -2 पड़ा हुआ। ऊपर से क्या आ रहे हैं, 2 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, ठीक है। 2 इलेक्ट्रॉन, ये कॉपर जो पड़ा हुआ है आयन की फॉर्म में, ये यहाँ पर जाएगा और यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन ग्रैब करेगा जो उधर से आ रहे हैं, ठीक है। सो ये किसके अंदर, यहाँ पर जो रिएक्शन होगी क्या होगी, कॉपर +2 विल टेक 2 इलेक्ट्रॉन और किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कॉपर के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। कंज्यूम हुआ इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पर क्या होगी, रिडक्शन, यहाँ पर क्या हो गई, रिडक्शन होगी, ठीक है। रिडक्शन हुई, कंज्यूम हुए हैं इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ चार्ज क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा। देखिए जहाँ रिडक्शन हुई है, अब वहां पर चार्ज क्या नजर आ रहा है, पॉजिटिव। तो अब कॉपर जो है इसके ऊपर डिपॉजिट होने लगेगा और ये रोड क्या हो जाएगी, थिक हो जाएगी, दिस रोड विल बिकम थिक, और समय के अनुसार ये रोड क्या हो जाएगी, थोड़ी थिन हो जाएगी, क्योंकि ये कंज्यूम हो रही है। बट यहाँ एक प्रॉब्लम है, जैसे ही ये सब कुछ सिस्टम चलेगा कुछ समय के लिए, तो यहाँ पर वोल्ट मीटर के अंदर हमें करंट दिखाई देगा कि यस करंट इज प्रोड्यूसिंग, पर आफ्टर सम टाइम ये करंट प्रोड्यूस होना बंद हो जाएगा। उसके पीछे रीजन है, रीजन देखिए क्या है। रीजन ये है कि मान लीजिए यहाँ पर मैं एक सर्किट बना रहा हूँ, सर्किट को देखते हैं कि सर्किट कैसे बिहेव करेगा। से यहाँ पर एक बल्ब लगा हुआ है, ठीक है, और यहाँ पर हमने उसको किसके साथ कनेक्ट कर दिया, बैटरी के साथ कनेक्ट कर दिया। अब होगा क्या, यहाँ पर यदि मैंने की लगा दी एक, ठीक है, इधर लगा देते हैं, यहाँ पर यदि मैंने की लगा दी, ठीक है,
अब ये की इसके साथ अटैच है, तो तब ये बल्ब क्या करेगा, ग्लो करेगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन यहां से मूव करेगा, यहां से मूव करेगा, यहां से मूव करेगा और वापस से किस में आ जाएगा, यहां पर आ जाएगा। तो इलेक्ट्रॉन पूरा यहां से यहां पर उसने अपना सर्किट कंप्लीट किया है। तब जब सर्किट कंप्लीट होगा तो ये क्या करेगा, ग्लो करेगा। पर यदि मैंने की हटा रखी है तब क्या ये ग्लो करेगा? द आंसर इज नो, तब ये ग्लो नहीं करेगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन अपने सर्किट में कंप्लीट नहीं पहुंच रहा, वो यहीं पर ब्रेक कर देगा, यानी कि स्विच ऑफ होगा। तो यही रीजन है, इलेक्ट्रॉन यहां से तो निकला, यहां तक चला और यहां पर पहुंच गया, पर वापस तो नहीं आया। जहां से चला था वहां तो वापस नहीं आया। तो उसकी वजह से यहाँ जैसे ही इलेक्ट्रॉन्स कुछ जितने मूव कर सकते हैं मूव करेंगे, यहाँ इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो जाएगी कुछ समय के लिए। बट जैसे ही यहाँ पर बहुत ज्यादा सिस्टम इलेक्ट्रॉन्स का डिपॉजिट होने लगेगा और इलेक्ट्रॉन अपने जहां से शुरू हुए थे वहां नहीं पहुंचेंगे, तो उसकी वजह से सर्किट कंप्लीट नहीं होगा, तो करंट फ्लो होना बंद हो जाएगा। सेम केस, इसलिए मैंने आपको ये सर्किट दिखाया है। ठीक है, इसका एक और भी रीजन है, दैट इज बोलता है, जो एग्जैक्ट रीजन है वो पोटेंशियल डिफरेंस का रीजन है, उसको भी समझते हैं कि क्या होगा। देखो क्या हो रहा है, यहां से जिंक से क्या प्रोड्यूस हो रहे हैं, जिंक आयन प्रोड्यूस हो रहे हैं। अब मैंने इसीलिए ये दोनों रिएक्शन लिखी हुई है, जिंक से जिंक आयन प्रोड्यूस हो रहे हैं, और ऑलरेडी यहाँ पर क्या पड़ा हुआ है, जिंक +2 प्लस SO4 -2। ठीक है, अब देखो हो क्या रहा है कि जिंक, और ऑलरेडी यहाँ पर क्या पड़ा हुआ है, जिंक +2, और ऊपर से भी क्या रहा है, जिंक +2, जिसकी वजह से इसकी कंसंट्रेशन, यानी कि जिंक की कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी, जिसकी वजह से इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होने की वजह से इसके ऊपर चार्ज क्या आ जाएगा, सॉल्यूशन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। दिस सॉल्यूशन विल हैव पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज क्यों आएगा, क्योंकि जिंक किसके अंदर कन्वर्ट हो रहा है, जिंक +2 के अंदर। ऑलरेडी जो सॉल्यूशन के अंदर जिंक +2 है उसकी कंसंट्रेशन इसकी वजह से बढ़ जाएगी, पॉजिटिव चार्ज की कंसंट्रेशन बढ़ेगी, तो जिसकी वजह से ये सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। यहाँ क्या चार्ज है, नेगेटिव है, यहाँ क्या चार्ज है, पॉजिटिव है। तो जब ये दोनों चार्ज एक दूसरे को बैलेंस करेंगे तो पोटेंशियल डिफरेंस तो रहेगा ही नहीं। जब पोटेंशियल डिफरेंस नहीं रहेगा तो करंट फ्लो होना बंद हो जाएगा। अब इधर देखते हैं कि क्या होगा। यहाँ पर सॉल्यूशन के अंदर ऑलरेडी क्या पड़े हुए हैं, कॉपर +2 पड़े हुए हैं। कॉपर +2 तो यहाँ कंज्यूम हो रहा है, क्योंकि ऊपर से इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं, ये उसको कनेक्ट कर रहे हो, कंज्यूम हो रहा है, यानी कि सॉल्यूशन के अंदर से कॉपर +2 की अमाउंट क्या होती जा रही है, घटती जा रही है। ठीक है, ये डिक्रीज होती जा रही है। तो अंदर क्या बचा, SO4 नेगेटिव, SO4 नेगेटिव बचा, तो इस सॉल्यूशन की जो चार्ज है वो क्या हो जाएगा, नेगेटिव चार्ज हो जाएगा, क्योंकि कॉपर +2 कंज्यूम होने लगे हैं, तो इसका चार्ज क्या हो जाएगा, नेगेटिव। ऊपर क्या चार्ज है, पॉजिटिव। तो ये चार्ज जब बैलेंस हो जाएंगे तो यहाँ भी इक्विलिब्रियम आ जाएगा, यहाँ भी इक्विलिब्रियम आ जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस खत्म हो जाएगा। जब पोटेंशियल डिफरेंस खत्म हो जाएगा तो करंट फ्लो होना भी बंद हो जाएगा। अब इस सिचुएशन से ओवरकम होने के लिए यहाँ पर क्या इंट्रोड्यूस की जाती है, सॉल्ट ब्रिज। अब क्या इंट्रोड्यूस करवाएंगे यहाँ पे, सॉल्ट ब्रिज। ठीक है, तो मैंने अभी यहाँ पर बना दिया ये इन्वर्टेड यू शेप्ड। सो दिस इज इन्वर्टेड यू शेप ट्यूब। ये इन्वर्टेड यू शेप ट्यूब होती है। ठीक है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं यू शेप्ड है पर इन्वर्टेड है। इन्वर्टेड मतलब उल्टी है। ठीक है, इसके अंदर होता क्या है, इसके अंदर यहाँ पे हम जेल लाइक सब्सटेंस यूज करते हैं, सम जेल। ठीक है, जेल को किसके अंदर इंट्रोड्यूस किया जाता है, इसके अंदर क्या है, हम से KCl, KNO3 कुछ इस तरीके के सॉल्ट्स यहाँ पर यूज करते हैं। ठीक है, अब ये सॉल्ट किसके अंदर ब्रेक हो जाएंगे, दिस सॉल्ट विल ब्रेक इनटू दी पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव। अब देखो कि सर्किट कंप्लीट हुआ क्या नहीं हुआ, देखते हैं। ये सॉल्यूशन क्या था, यहाँ पे नेगेटिव था, हमारे पास एक पॉजिटिवली चार्ज पार्ट है, तो ये यहाँ पर जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन्स लेगा, और ये यहाँ पर क्या है, नेगेटिव चार्ज, तो ये क्या है, Cl नेगेटिव यहाँ जाएगा, ये इसको न्यूट्रल कर देगा, यहाँ पर पोटेशियम इसको न्यूट्रल कर देगा, ये सॉल्यूशन न्यूट्रल, ये सॉल्यूशन न्यूट्रल। देखो अब फिर से पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हुआ, इलेक्ट्रॉन यहाँ से आएगा और वापस से इधर आ जाएगा। ठीक है, तो सर्किट कंप्लीट हो गया। सर्किट कंप्लीट होते ही ये सेल जो है रेगुलर वर्किंग में रहेगा। क्लियर हुई बात, सेल विल बी नाउ रेगुलर वर्किंग। अब ये रेगुलर वर्क करता रहेगा। ठीक है,
ये रेगुलर वर्क करता रहेगा। अब हम इसे याद कैसे करें, बात ये है, ठीक है। तो याद करने के लिए बड़ा ही सिंपल मेथड है, दैट इज कॉल्ड दी लॉन, LOAN, क्या है, लॉन, ठीक है। लॉन लेफ्ट हाफ सेल, L किसको दिखा रहा है, लेफ्ट हाफ सेल, दिस इज लेफ्ट हाफ सेल। O किसको शो कर रहा है, दिस इज ऑक्सीडेशन हाफ सेल, लेफ्ट पर क्या हो रही है, ऑक्सीडेशन। ये चीज याद रखनी है, दिस इज स्टैंडर्डाइज की जो लेफ्ट साइड पर होगा, जैसे कि ये मेरे लेफ्ट पर है, तो लेफ्ट साइड पर जो भी चीज होगी उस पर हमेशा ऑक्सीडेशन होनी चाहिए, लेफ्ट पर हमेशा ऑक्सीडेशन। तो लेफ्ट हाफ सेल ऑक्सीडेशन हाफ सेल, ठीक है। ए ऑक्सीडेशन पर यानी कि क्या होगा, ये एनोड होगा, और एनोड क्या होगा, नेगेटिव होगा, नेगेटिव हाफ सेल। तो लेफ्ट हाफ सेल ऑक्सीडेशन हाफ सेल, एनोड हाफ सेल एंड नेगेटिव हाफ सेल। तो ये सारी की सारी चीज हमें कवर करके बता देगी कि ये सारा सिस्टम क्या है। फिर से देखिए, LOAN लेफ्ट हाफ सेल, O से ऑक्सीडेशन हाफ सेल, A से एनोड हाफ सेल एंड N से नेगेटिव हाफ सेल, क्योंकि ये नेगेटिवली चार्ज होता है। तो सब की सब चीज यहाँ पर उल्टी कर दो, वो लेफ्ट है तो ये क्या हो जाएगा, राइट हाफ सेल। यहाँ ऑक्सीडेशन है तो यहाँ पर क्या हो जाएगी, रिडक्शन हाफ सेल। यहाँ पर एनोड है तो यहाँ क्या हो जाएगा, कैथोड हाफ सेल। और यहाँ पर नेगेटिव है तो यहाँ क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हाफ सेल, ठीक है, CRRCP। तो वो एक ही याद रखो, आपको दोनों की दोनों चीजें याद हो जाएंगी, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट दी कंस्ट्रक्शन ऑफ द सेल, ये हमारा सेल है, ठीक है। तो ध्यान रखना है, कुछ ऐसी रिएक्शंस है बुक के अंदर नहीं दे रखी हैं, थोड़ा सा आपको ध्यान रखना पड़ेगा हर चीज के बारे में कि क्या है क्या नहीं है। तो यहाँ पर हमें इस तरफ ऑक्सीडेशन वाला सिस्टम रखना है हमेशा, और इस तरफ रिडक्शन वाला रखना है। एक पॉइंट जो देखना है, वो एनोड पर क्या चार्ज आएगा, हमेशा नेगेटिव आएगा, कैथोड पर क्या चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा, ठीक है।